हेलो एवरीवन। तो ये हमारी चैनल की फर्स्ट वीडियो है। तो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बट मुझे मैथ्स पढ़ना और पढ़ाना पसंद है। तो इस चैनल पे हम सारे टॉपिक्स जैसे एवरेजेस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम रिलेटेड सारे टॉपिक जो भी एग्जाम से पूछे जाते हैं फ्रॉम बेसिक टू टिल एडवांस क्वेश्चंस तक हम इस चैनल पे सब कवर करेंगे। जो मेरी मैथ्स जो मैं पढ़ता हूँ और समझता हूँ, मेरी आइडियोलॉजी है कि मैथ्स पढ़ो समझ के, फील लेके, और एक भी फॉर्मूला याद मत करो। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला खुद हमारी अंडरस्टैंडिंग से हम डिराइव करते हैं ताकि हम सॉल्व कर पाएँ। मैं मानता हूँ कि अपनी कैलकुलेशन को इतना फास्ट रखो और तुरंत क्वेश्चन को फील करके अपना उसको तरीके से अपना खुद डेवलप करो कि इसको मैं कैसे शॉर्ट तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ विदाउट एनी फॉर्मूला। मैं देखता हूँ अक्सर लोगों को फॉर्मूला बुक, पूरी की पूरी बुक बना लेते हैं। इतनी मैथ्स की बुक नहीं आती, उससे मोटी फॉर्मूला बुक बन जाती है। इस क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूला, उस क्वेश्चन के लिए वो फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला याद करते जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ फॉर्मूला बना सकते हैं हम हर चीज़ का। तो हमारा फर्स्ट मोटिव क्या होना चाहिए कि पहले हम टॉपिक को समझें, उसकी डेप्थ में जाएं। तो हर टॉपिक के अंदर हमारी पेस स्टार्टिंग में थोड़ी स्लो पेस से स्टार्ट करेंगे ताकि हम उस टॉपिक को प्रॉपरली फील कर सकें, कि समझ सकें कि ये चीज़ होती क्या है और कैसे वर्क करती है। ठीक है, तो अब हम पहले उससे शुरू करते हैं, एवरेजेस। ठीक है, हमारा पहला टॉपिक होगा आज का एवरेजेस। तो एवरेजेस क्या है? एवरेजेस इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये हो गया एक इसकी डेफिनेशन, निकालो। अब हम फील लेते हैं कि एवरेजेस होता क्या है। चलो, मान लो क्लास के अंदर 3 क्लास हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। ठीक है, और इनके अंदर 5-5 बच्चे हैं। जो क्लास के जो टॉपर है, इसके अंदर एक टॉपर है, उसके 100 नंबर आए, दूसरे के 80, 60, 40, 20, ऐसे ही 3 क्लास के हमने मार्क्स डिवाइड कर रखे हैं। फिर प्रिंसिपल राउंड पे आता है, ठीक है, और वो चेक करता है कि कौन सी क्लास सबसे बेस्ट क्लास है। तो इस क्लास की टीचर आती है, कहती है हमारी क्लास का टॉपर है, उसके 100 मार्क्स आए हैं। फिर उधर इस सेकंड वाली क्लास से टीचर आती है, बोले तुम्हारी क्लास से तो एक टॉपर है, हमारी क्लास बेस्ट है, हमारी क्लास में 2 बच्चों के 100 मार्क्स आए हैं। उधर से तीसरी क्लास आती है, बोले तुम्हारी क्या, हमारी क्लास में से 2 बच्चों के टॉप मार्क्स आए हैं। फिर प्रिंसिपल कंफ्यूज हो जाता है कि अच्छी क्लास, बेस्ट क्लास कौन सी है, किस क्लास का रिजल्ट सबसे बेस्ट है इनमें से। तो वो अपने मैनेजर को बुलाती है और वो बोलती है कि पता करो कौन सी क्लास इनमें से बेस्ट है। तो अब जब हमें पूरी ओवरऑल क्लास के बारे में बताना है कि कौन सी क्लास बेस्ट है, तो हम कैसे पता करेंगे? एक बच्चा अच्छा है, इसमें एक बच्चे के 100 मार्क्स आए, ठीक है, वेरी गुड। 80, 60, 20, 40, तो किसी के 20 भी आए ना, तो क्लास की परफॉर्मेंस तो ओवरऑल क्लास से जानी जाएगी, एक टॉपर से तो नहीं जानी जा सकती। इस क्लास के अंदर 2 बच्चों के 100 आए, बट बच्चों के 20-20 नंबर भी आ रहे हैं। इस क्लास में 3 बच्चों के आए, इसके ज़्यादा है, इसके कम है, तो रैंडम मार्क्स हैं। तो अगर हमें क्लास की परफॉर्मेंस निकालनी है तो हम क्या करेंगे कि बताएंगे कि एक ऐसे क्या मार्क्स हैं कि जो एवरेज है, मतलब कि पूरी क्लास के उसको हम देखें तो एक वो क्या मार्क्स हैं कि जो हर बच्चे में इक्वली डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो अब हम तीनों क्लास का एवरेज निकाल लेंगे कि तीनों क्लास का क्या एवरेज हो। एवरेज क्या होता है वो तो सबको पता ही है कि इनका सम डिवाइडेड बाय 5, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तब हम इनका एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसका ओवरऑल सम चेक करते हैं कि इसका क्या सम होगा। तो 100 और ये 200 और ये 300, तो 300 डिवाइडेड बाय 5, 1, 2, 3, 4, 5, 220 और ये हो गया हमारा 40 और ये 50, तो हो गया 250 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, और अब इसका चेक करते हैं 100, 200, 300 और 350, 350 डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो इसका हो गया 60, इसका हो गया 50 और इसका हो गया 70। तो जो बेस्ट क्लास है वो इनमें से है क्लास 3 की। इसका मतलब क्या है? अब इसका एवरेज 70 आया है, तो 70 मतलब अब मेन एवरेज हमें समझ गया कि एवरेज क्या होता है। आप में से सब निकाल भी लेते, इसका 70 आया है, बट मेन जो चीज़ हमें समझने वाली है, एवरेज 70 मतलब ये है कि अगर इस क्लास के मार्क्स को मैं यूनिफॉर्मली डिवाइड कर दूं तो हर बच्चे के 70 मार्क्स आए होंगे। अगर सबके सेम मार्क्स मानूं तो 70, 70, 70, 70, 70,
ये होता है एवरेज का मतलब कि हर अगर कहीं भी आ जाए एवरेज इस क्लास का 70 है, तो मतलब ये समझ लो कि हर बच्चे के 70 मार्क्स हैं, होंगे नहीं बट हम मान लेते हैं ऐसा कि इसके 100 आए, इसके 20 आए, तो भाई तेरे 20 आए मेरे 20 आए, अगर हम दोनों मिलके अपने बताएं कि एवरेज हम दोनों के बराबर बराबर कितने आए, तो 120 60 60 कि भाई 60 और 60 नंबर आए, कि हमने दोनों ने मिलके और बराबर बांट लिए कि मैं अपने मेरे ज़्यादा है मैं थोड़ी देर को दे देता हूँ और मेरे कम हो जाएंगे तेरे हो जाएंगे, बराबर 60 60 हो जाएंगे, ऐसे ही। ठीक है, तो एवरेज मतलब कि 70 मतलब हर बच्चे के इस क्लास में 70 नंबर हैं, इस क्लास में हर बच्चे के 50 नंबर हैं, इस क्लास में हर बच्चे के 60 नंबर है। तो इनमें से बेस्ट क्लास कौन सी हुई? क्लास 3। ठीक है, तो ये होता है एवरेज का फील कि एवरेज अगर किसी क्लास का जितना भी उसका एवरेज है, उसका मतलब है कि उस क्लास के हर बच्चे के इतने मार्क्स एज्यूम कर लो, इसमें 100 100 20 50 80 हम एज्यूम करेंगे, एवरेज 70 मतलब हर बच्चे के 70 मार्क्स हैं। ठीक है, चलो बस यही है एवरेज। अब हम सीधा चलेंगे क्वेश्चंस पे। अब आगे की जो भी लर्निंग होगी वो हम क्वेश्चंस से करेंगे।